हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं राजस्थान चतुश्रेणी 2025 की तैयारी। साथियों, इस वीडियो में अपनी बात करेंगे टोटल 30 क्वेश्चन की। ठीक है, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? आत्मा की आख्या प्रदान की गई है तो वो है प्रस्तावना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान जो निर्माता है उन्होंने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, भारत की जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से कि हम भारत के लोग हैं। डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। प्रश्न नंबर 5, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ये कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, ये सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ये भी सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन है वो जो सही नहीं है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, नहीं ये बाद में शामिल किए गए हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया, बिल्कुल 10 देशों के संविधान से। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। दोहरी नागरिकता कहाँ की है? दोहरी नागरिकता है वो आपके अमेरिका की है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, भारत का संविधान है, भारत का संविधान कठोर कम और लचीला अधिक है, ये भारत का संविधान। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 12, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है अमेरिका में। कानून के समान संरक्षण ये कहाँ मिलता है? अमेरिका। प्रश्न नंबर 13, भारत संविधान में आपात स्थिति उत्पन्न भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के वीमर संविधान से। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो ये की गई है आयरलैंड व स्पेन। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का
नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये विश्व के अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 17 देख ले, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ये तीनों है, तो ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। प्रश्न नंबर 18, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, कौन से शासन से उधार लिया था? इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 19 देखिए, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? सिर्फ भारत के राष्ट्रपति, जो कौन होते हैं? राष्ट्राध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर 20, राजस्थान के राज्यपाल के नामों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आए? देखो, श्री रघुकुल तिलक का जो कार्यकाल था, तो वो था 1977 से लेकर 1981 के बीच। सुखदेव जी का कार्यकाल था 1988 से लेकर 1990 तक। संपूर्णानंद जी का था 1962 से लेकर 1967। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन इनके शासन काल में लगा, ये ध्यान में रखना। एम चन्ना रेड्डी, ये थे 1992 से लेकर 1993। तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है? वर्तमान में राज्यपाल है हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़, ये वर्तमान के राज्यपाल है। इनका कानूनी क्रम करना है, तो सी पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका ए, फिर आ जाएगा बी, फिर लास्ट में डी। ये इनका क्रम हो गया है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किससे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता? देखो, कुलपति को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त करता है, निर्वाचन आयुक्त भी राज्यपाल, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी, मुख्य न्यायाधीश से ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बी गलत हो गया। प्रश्न नंबर 22, संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करने वाला राज्यपाल का है कि यह क्या है? राज्यपाल की शक्ति है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? तो ये करता है राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुल अधिपति होते हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 25, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह ठीक है। 5 साल से अधिक अवधि के लिए बना रह सकता है, ठीक है। राष्ट्र में ये बचा, ये गलत हो गया। प्रश्न नंबर 26, राजस्थान के किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? सर्वप्रथम 1967 में लगा, फिर 1967, 1977, 1980, 1992, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है? तो राज्य विधानमंडल द्वारा। प्रश्न नंबर 28, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वही करते हैं।
प्रश्न नंबर 29, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, वहां राज्यपाल थे, ये मैंने बताया था कि संपूर्णानंद जी उस समय राज्यपाल थे। 1962 से लेकर 1967 इनका कार्यकाल था। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, ये आप कमेंट करके बताइए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।